प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है, पितृपक्ष शुरू हो गया है और इन दिनों में श्राद्ध पक्ष की यह लोक कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। यह कथा दो भाइयों की है, जिसमें से एक धनी है और दूसरा निर्धन। तो आइए हम भी सुनते हैं श्राद्ध पक्ष के दिनों की यह कथा, जिसे सुनने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, पर भोगे की पत्नी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लग रहा था। इसीलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही आ गई और आकर काम करने लग गई। उसने रसोई तैयार की, बहुत पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने घर में पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर हो गई, पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अंगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ वहीं इकट्ठे हो गए। अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे के पास धन होता, भोगे समर्थ होता, तो शायद आज उन्हें भूखा न रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौंदी ओधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो देखते क्या है, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। अब अगले साल फिर पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बहुत ही प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। श्राद्ध पक्ष के दिनों में जो भी पितरों के तर्पण की इस कथा को सुनता है, अपने पितरों के निमित्त भोजन और तर्पण आदि करता है, उसके पितृ प्रसन्न होते हैं और उसे उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। तब बोलिए पितृ महाराज की जय। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।